बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। एनडीए सांसदों से आज मिलेंगे पीएम मोदी। इंडिया ब्लॉक आज करेगा मॉक पोलिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत की पुख्ता तैयारियां, बीजेपी को जीत से कम मंजूर नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर साबित कर रही है कि बीजेपी ने रणनीति को धार दे दिया है। तस्वीर बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला की है, जिसमें बीजेपी सांसदों को संसदीय सत्र से जुड़े कई नियमों की जानकारी दी जा रही है, लेकिन नजरें उपराष्ट्रपति चुनाव पर लगी हुई है। हालांकि पीएम मोदी की ये तस्वीरें सुर्खियों में आ गई हैं, जिसमें पीएम अंतिम पंक्ति में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पूरे ध्यान से वो इस कार्यशाला में दी जा रही जानकारियों पर मनन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 11 सालों के तक सर्वोच्च पद पर विराजमान रहने के बावजूद उनमें अहंकार लेश मात्र भी मौजूद नहीं है और उनका कार्यकर्ता भाव हमेशा जागृत रहता है। इसलिए सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में वह सहजता से अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी कर्मठता और त्याग के बल पर सर्वोच्च पद को हासिल किया है, इसकी यह सादगी जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार कई लिहाज से अहम है। महज संख्या बल की बात नहीं है, बल्कि ये चुनाव एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने से भी जुड़ा है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस वर्कशॉप के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दौरान बीजेपी सांसद 100% सही वोटिंग करें, यानी बैलेट पेपर पर सही से निशान लगाना, बैलेट पेपर को ठीक से मोड़कर बॉक्स में डालना, चुनाव आयोग से मिले पेन का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि किसी दूसरे पेन के प्रयोग से वोट अमान्य हो जाता है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला होगा। जानकारी के मुताबिक बैलेट पेपर पर पहला नाम बी सुदर्शन रेड्डी का होगा और दूसरे स्थान पर सीपी राधाकृष्णन का नाम अंकित होगा। इस टक्कर की तैयारी में विपक्ष जुट चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के दलों ने कमर कस ली है और कल इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। आज कांग्रेस की कोर कमेटी ने इस मुद्दे पर मीटिंग की। इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। सोमवार को संसद भवन में मॉक पोल डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है, जिसमें विपक्ष के सांसद भी मौजूद रहेंगे। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि सांसद देश हित में जो भी निर्णय लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं, लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है। एनडीए के पास अनुमानित कुल वोट करीब 422 हैं और जीत के लिए उम्मीदवार को 349 वोट की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।